मनहूस एक दर्द भरी कहानी। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और शशि की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपनी दोस्त की माँ को बुलाने भेजा। अनु जी ने आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की है? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही थी। वो आते ही हम दोनों के हाथ में मेहंदी रचाएंगे। अनु जी ने शशि को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने ही उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। तुम्हारी विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी। उसका मनहूस साया भी तुम्हारे पर नहीं पड़ना चाहिए। विधवा जो ठहरी। शशि का भाई प्रवेश और भाभी दीपा दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहचानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगह होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर प्रवेश अपने पहले शशि को शादी करना चाहता था क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उस पर पिताजी का साया भी नहीं है। तो प्रवेश को लगता है कि अगर शशि की शादी पहले हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। दीपा ने प्रवेश का साथ निभाने का वादा किया था तो प्रवेश के हर फैसले से खुश थी। प्रवेश को 15 दिन से बुखार आ रहा है और उसका शरीर भी गल रहा है। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है और वो चंद दिनों का मेहमान है। दीपा को जब यह बात पता चली तो उसने पहले प्रवेश से शादी करने का निर्णय लिया। प्रवेश और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी दीपा ने प्रवेश से शादी करने का निर्णय बदला नहीं और साधारण तरीके से प्रवेश जैसा चाहता था वैसे ही दीपा ने प्रवेश से शादी की। शादी के बाद दीपा ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर प्रवेश को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और प्रवेश 10 दिन के बाद दीपा को अलविदा कह गया। अब दीपा का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ उसकी सास ने। पर इस बीच शशि अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। शशि ने दीपा को बहुत करीब से देखा था, प्रवेश के गम में तड़पते हुए। दीपा की सास अनु जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम शशि करती। अभी प्रवेश के गम से उभरी भी नहीं थी कि दीपा और उसे ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया, साथ में घर का सारा काम भी। अनु जी ने उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती है, पर अपने प्यार प्रवेश की माँ को वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह प्यार करती है प्रवेश को और उससे जुड़ी हर चीज़ को, जिससे अनु जी भी शामिल है। दीपा नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा करे जिससे प्रवेश की आत्मा को दुख पहुँचे, इसलिए वह चुपचाप अनु जी को सहती जा रही और आज भी यही कारण था कि वो कमरे में बंद हो गई थी। शशि अपनी मेहंदी की रस्म में दीपा का इंतजार कर रही है और अनु जी ने जब बताया कि दीपा को मैंने आने से मना किया है, इतना सुनते ही शशि को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्लाई, फिर माँ, आप और बुआ जी को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। और माँ, आप एक बात भूल गई शायद, भाभी को भी मालूम था कि भैया को कैंसर है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर भी अपने प्यार की खातिर सबके मना करने के बावजूद भी भैया से शादी की। मनहूस वो नहीं, हम हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उनके सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगी और मेरी शादी की हर रस्म वह भैया बनकर निभाएगी। अगर आप सबको ऐतराज़ है तो आप सब शादी में शामिल मत होइए, पर मैं यह शादी अपनी भाभी के बगैर नहीं करूंगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए शशि दौड़ पड़ी अपनी भाभी से मिलने, जो उसे उसके भैया की तरह प्यार करती है। अनु जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर दीपा के सर पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली है। तुम मेरी बहू नहीं पर बेटा हो। इतना सुनते ही दीपा अनु जी के गले लग गई। दीपा ने शशि की शादी में भाई का जो रस्म अदायगी होता है वह खुशी खुशी निभाया और अपनी लाडली ननद को आंखों में आंसू लिए डोली में बिठाया। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी यह सबसे अलग कहानी, बहन का भाभी के प्रति प्यार? आज भी हमारा समाज विधवा को अपशगुनी मानते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।